मैं आपसे कहूं कि जर्मनी में कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो हैं जहां पर एक भारत का दृश्य है और एक संत महात्मा गंगा मैया के सामने खड़े होते हैं और गंगा मैया से कहते हैं, ए गंगे रास्ता दो। और कहते हैं कि गंगा मैया दो हिस्सों में बट जाती है और संत जमीन पर चलकर आते हैं। उनकी वीडियो, उनकी तस्वीरें आज भी संभाल कर रखी गई हैं और उन्हीं चीजों से लोग तरह तरह के दावे करते आए हैं। क्यों? क्योंकि जब ये घटना घटती है तो ये घटना वायरल होती है, उस जमाने में भी वायरल होती है और अब तक भी इस घटना के चर्चे चारों तरफ होते हैं। जब ये घटना वायरल होती है तो बहुत सारे नए नए तजुर्बेगार या कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो देश विदेश से बार बार घोषणा करते हैं कि फलाना व्यक्ति पानी पर चला, ढिकरा व्यक्ति ऐसे हुआ या ये हुआ, लेकिन जो सत्य है, जिसके ऊपर मोहर लगी है, उसे तो हम सत्य कह ही सकते हैं। दोस्तों, आज की घटना बार बार आपने कभी सुना होगा कि फलानी महिला जल के ऊपर चली, पानी के ऊपर चली, ऐसे ऐसे फलाने देश में ऐसा हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के संत को जब जर्मनी के साइंटिस्टों ने चुनौती दी तो वो किस तरह से इस चुनौती से बाहर निकलते हैं और कैसे उन लोगों का मुंह बंद करते हैं, ये काबिल तारीफ है। ये हमारे उन संतों की महानता है जिसको हम देखकर भी अंधे बनकर मौन बैठे रहते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हम कभी सच्चे संत से मिल ही नहीं पाते हैं। हमारी कुछ ढोंगियों से मुलाकात हो जाती है और हमारा जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल संतों के प्रति बदल जाता है। सत्य सनातन धर्म में बताया गया है कि संत को देखते ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनको बहुत आदर भाव देना चाहिए और उनके प्रति एक, कहते हैं ना कि एक संत, हमें कोई बुजुर्ग भी नजर आता है तो मन में उसके सम्मान के प्रति हमारे मन में उमंग उठती है कि ये सम्मान योग्य व्यक्ति है। ये भारतीय लोगों की परंपरा और भारतीय लोगों के डीएनए में है। लेकिन दोस्तों, आजकल के युग में तो माता पिता को नहीं बख्शा जा रहा है। घटना वो थी, उन संत के आपको फोटो जो साइड में फोटो है, ये हकीकत की उनकी फोटो है। उनका नाम भी आपको बताऊंगी, उनकी सारी जानकारी आपको दर्शाने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ यहाँ पर उन संत से मिलना है तो बक्सर चलना होगा। बक्सर के विश्वामित्र इंटर कॉलेज में वो रहा करते थे, रहने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, यहाँ पर तभी दौर चल रहा था कि जो हमारे देश की यानी कुछ चीजें जैसे संतों के ऊपर रिसर्च चल रही थी। सनातन क्या है, सनातन संस्कृति क्या है। तो जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो वो बहुत ही ज्यादा भारत के संतों में और भारत की संस्कृति और सत्य सनातन धर्म पर अपना ध्यान देते हैं। अब जर्मनी के लोग भारत आते हैं। भारत आते ही वो लोग इधर उधर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं तो वो संतों को ढूंढ रहे थे, तो कुछ संतों से बात करते हैं तो उनकी जो पहली भेंट और पहली मुलाकात होती है वो ढोंगी संतों के साथ होती है। जब उनकी मुलाकात ढोंगी संतों के साथ होती है तो जब वो पूरी चीजों का निष्कर्ष निकालते हैं और जिस चमत्कार को वो देखने के लिए आए थे कि संतों के पास सिद्धियां हैं, संतों के पास योग है, योग से संत ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें उन लोगों से नहीं मिलती हैं। सिद्धियां कहाँ, जो तप करेगा उसी के पास तो सिद्धियां रहेंगी भाई। ऐसे थोड़े ही है, मैं बैठी हूं, मैं आप लोगों से बात करती हूँ, क्या मेरे अंदर कोई सिद्धि है? मैं तो नहीं कहती, क्योंकि मैंने कोई तप थोड़े ही किया है। मैं गृहस्थ आश्रम में रहती हूँ और भगवान ने मुझे इस गृहस्थ आश्रम के लिए चुना है और कहीं ना कहीं मैंने भी इसको चुना है पिछले जन्म में, तभी तो मुझे ये मिला है। अब यहाँ पर जो जर्मनी के साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो सत्य सनातन धर्म है वो ढोंग है, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। लोग बेतुकी बेसिर पैर वाली बातें करते हैं। अब चारों तरफ ये बात हवा की तरफ फैल जाती है। आधे से ज्यादा लोगों को तो जर्मनी लोगों की भाषा ही समझ में नहीं आती है। आधे से ज्यादा लोगों को जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, जमाने की उसकी बात कर रही हूँ जब लोगों का पढ़ना तो एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। अब इसी तरह से ये आगे बढ़ रहे थे। अब इनका एक ही दिन रहता है, एक दिन रहता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आप जो इनके साथ थे, जो इनको भारत का दौरा करा रहे थे या टूर करा रहे थे, वो कहते हैं कि एक बक्सर में बाबा हैं, अगर आपको इन सारी चीजों को जानना है, सत्य सनातन को जानना है, तो आप उनके पास जाइए। कोई सलाहकार, बहुत सारे सलाहकार मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उनका नाम श्री खाकी बाबा है।
आप उनसे एक बार जरूर जाकर मिलिए। अब दोस्तों ये जर्मनी साइंटिस्ट सारे वहां पर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होकर खाकी बाबा के पास चलते हैं। काफी समय के बाद ये वहां पर पहुंचते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं, काफी समय से यहीं पर रह रहे थे। अब खाकी बाबा के पास जब ये पहुंचते हैं तो चारों तरफ बाबा तो मस्त मौला, महिलाओं को पास ना आने दे, परछाई भी स्पर्श नहीं करने चाहते हैं और कोरे मोढ़ा उनके पास तो, और वो तो कहते हैं ना कि एक ऐसे बाबा की अपनी जिंदगी में खुश रहने वाले। अब वहां पर जर्मनी या इंग्लिश भाषा को कौन सीखे, किसको आए? अब किसी को भी ना तो जर्मनी आती है और ना इंग्लिश आती है। अब भैया यहाँ पर जर्मनी आकर बात करें, कोई भी गाइड उनके साथ नहीं होता है, लोगों का जमावड़ा जमने लगता है। तभी यहाँ पर जो खाकी बाबा होते हैं, श्री खाकी बाबा भगवान, दूर से बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। अब सब उनकी तरह ऐसे देखे कि जैसे बाबरों के गांव में ऊंट नहीं आ जाता है। अब भैया एक अजब निराली चीज, ऊपर से तो जर्मनी के लोग अलग, भारतीय बिल्कुल संस्कृति से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि खाकी बाबा अपने जहां पर बैठे हुए होते हैं वहां पर आते हैं। कुछ महिलाएं साइंटिस्ट भी आती हैं इनके साथ, जो जर्मनी लोग होते हैं। तो खाकी बाबा उनसे तो बात नहीं करते हैं, अब इन लोगों से जर्मनी में बात करने लगते हैं, जबकि किसी को नहीं पता था कि बाबा जर्मनी भी जानते हैं। सब लोग हाथ जोड़कर, बाबा तुम कब पढ़े, तुमने जर्मनी कब सीखी? यहाँ पर अब वो जो जर्मनी थे उनको वो उन्हीं भाषा में जवाब देने लगते हैं। जर्मनी लोग कहते हैं कि तुम डंका बजाते हो, सनातन धर्म ये, सनातन धर्म वो, कुछ नहीं है तुम्हारे धर्म में, केवल ढोंग है, अंधविश्वास है, लोगों के अंदर अज्ञानता है। तो बाबा कहता है, कैसे अज्ञानता है? तुमने अभी सत्य सनातन को जाना ही कहाँ है? तुम जानते हो सत्य सनातन क्या होता है? इस तरह से डांट लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तक हमने, वो वीडियो दिखाते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, ये सब ढोंगी बाबाओं से मिले हैं हम संतों के ऊपर एक परीक्षण कर रहे हैं और हमें वो संत नहीं मिले जो योग सिद्धि प्राप्त करते हैं या योग से कुछ भी करते हैं। दोस्तों इस तरह की बातें होती हैं। अब जर्मनी में तभी बाबा कहते हैं, जो खाकी बाबा होते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब उनके अंदर भी ये सवाल चल रहे थे कि आप हमारी भाषा कैसे जानते हो, क्या आप कभी जर्मनी गए हो? तो यहाँ पर हमारे जो संत भगवान हैं, खाकी बाबा कहते हैं कि जो इन सारी भाषाओं को बनाता है ना, मैं उसे जानता हूं, वो मेरा हिमायती है, यानी जिसने ये सारी चीजों को व्यवस्थित, यानी व्यवस्था जिन चीजों की है, भाई मैं उनको जानता हूं। तो मुझे किसी देश या विदेश में जाने की जरूरत क्या है? वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे वो बाबा से बात करते हैं, आसपास मोढ़ा खड़े, और कहते हैं, लो भाई ये बाबा तो जर्मनी भी होकर आ गया। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है खाकी बाबा क्या बात कर रहे हैं। खाकी बाबा कहते हैं कि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो चीज तुम्हें भारत में हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि संतों के पास योग माया, सिद्ध माया और सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो केवल देश के हित के लिए, या इनको जानते हुए भी ये उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुम्हें देखनी है, तुम्हें देखना है संतों के अंदर क्या प्रभाव है, जिनके भरोसे हम चलते हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, उनके भरोसे हम चलते हैं। तभी सामने गंगा मैया थी और ये बाबा चलते हैं, और चलते चलते श्री खाकी बाबा गंगा मैया पर ऐसे चलने लगते हैं कि मानो पानी नहीं है पैरों के नीचे, जमीन है। अब जो जर्मनी लोग होते हैं वो वीडियो कैप्चर करने लगते हैं। ये कमाल है, ऐसा तो आज तक नहीं देखा, आज तक देखा ही नहीं है। जर्मनी जितने भी लोग होते हैं हैरान और परेशान, अपने सर को खुजाने लगते हैं, लेकिन वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे। दोस्तों यहाँ पर तभी वो दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं, पांव चलकर, पैदल चलकर पहुंच जाते हैं, ना ही किसी नाव का सहारा, और पानी पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या होता है, इसकी कई बार चर्चा होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ से इसकी जड़ शुरू हुई थी। तो यहाँ से इसकी जड़ शुरू हुई थी। असली और पहली कहानी ये है, जो बाबा पानी पर चले थे अपनी सिद्धियों से या भगवान के सहारे थे। अब वहां पर जाकर, क्योंकि ये भोजपुरी भाषा बोलते थे, जो ये बाबा थे जिनका नाम श्री खाकी बाबा था, ये बात बताना भूल गई मैं, ये बिल्कुल भोजपुरी बोला करते थे, इनको शुद्ध हिंदी भी नहीं आती थी। अब आप बताइए, जो जर्मनी में बात कर रहे हैं, उन्होंने तो डंके की चोट पर कह दिया कि जो सारी भाषाओं को बनाता है, मेरा सूदा कनेक्शन उसी से है, तो मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है। अब वहां पर खड़े होकर कहते हैं, ए गंगे,
रास्ता दे मुझे। इतना कहते ही कहते हैं वो वीडियो आज भी रखी हुई है, गंगा मैया दो हिस्सों में बट जाती है। फोटो खींचे थे उन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट, तो गंगा बीच में से ऐसे रास्ता छोड़ती है कि आधा पानी उधर रुक जाता है और आधा पानी इधर रुक जाता है और बीच में जमीन आ जाती है। और ये एक सच्ची चर्चा मैं आपसे कर रही हूं, जो सच्ची बात है, जिसकी वीडियोग्राफी है, फोटो है, लेकिन कुछ कारणों क्योंकि किसी देश को अगर ऐसे सामने वो लोग रखें तो भैया फिर यहाँ पर हमारा देश को आगे नहीं माना जाएगा। कुछ चीजों को दबाया भी जाता है, लेकिन ये सच्ची घटना है। और तभी से ये चलन शुरू हुआ था कि फलाना पानी पर चला है, ढिकरा पानी पर। अब यहाँ पर श्री खाकी बाबा जो होते हैं, उस पानी के बीच से पांव से चलकर पहले तो उस पानी के ऊपर चले थे, लेकिन अब गंगा मैया के बीच से पार होकर इन जर्मनी साइंटिस्टों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अब तक संतों से नहीं मिले होना, ये संतों की सद्भूमि है। यहाँ पर कहते हैं ना कि ये संतों का भूमि है प्यारे, जरा संभल कर रहना जी। तो यहाँ पर ये इन सारी चीजों को देते हुए कहते हैं कि भैया आप तुम जाओ, तुम्हारे साथ महिला भी है और महिलाओं से मुझे सख्त नफरत है। मतलब वो महिलाओं की परछाई तक को अपने ऊपर नहीं पड़ने देते हैं। अच्छा चलो, ये यानी जो उनके अंदर थोड़ी सी ये चीज थी ना, इसका भी आपको आगे चल के विवरण करूंगी। यहाँ पर जर्मनी के जो साइंटिस्ट होते हैं वो हैरान परेशान, वैज्ञानिकों का जो समूह था वो बहुत ही विचलित हो जाता है और कहता है सनातन सच में ही एक बहुत बड़ी चीज है, आगे चल के जो होगा सो देखा जाएगा। वो फोटो करके ले जाते हैं, वीडियो बनाकर ले जाते हैं और दोबारा से जो श्री खाकी बाबा हैं वो अपने जहां पर मस्त मौलार अपनी मौज की जिंदगी जीते हैं, पूरी भीड़ को छोड़कर वहां पर बैठ जाते हैं। जर्मनी और भी कुछ बात करते हैं और चीजों को कैप्चर करके यहां से वो चले जाते हैं। अब वो बात मैंने आपसे बीच में छेड़ी कि भाई ये महिलाओं को पास नहीं आने देते थे। अब देखो, सृष्टि तो महिला और पुरुष से ही चली है। जितने भी बाबा हैं गृहस्थ आश्रम से ही निकले हैं। अब आप देखिए, गृहस्थ आश्रम ना हो, सबसे बड़ा आश्रम आपको मैं आज बता देना चाहती हूँ। सबसे बड़ा जो आश्रम कहते हैं गृहस्थ आश्रम को, सबसे बड़ी, आप बहुत कहते हैं ना कि बहुत खुश नसीब हो, आपके ऊपर भगवान का खास साया है, खास प्रभाव है, गृहस्थ आश्रम जिसको मिला है। क्योंकि संत से संत और भगवानों ने भी इस गृहस्थ आश्रम में ही जन्म लेकर लीलाएं दिखाई हैं इधर उधर। ये बातें आपको भी पता है। अब इस चीज का बाबा के अंदर, अब इसे गुमान लगाओ या कुछ भी लगाओ, मैं तो ज्यादा नहीं कह सकती, एक संत के प्रति मैं कैसे कह सकती हूँ। अब दोस्तों, अयोध्या में एक बहुत बड़े संत हुए, उन संत का संत होते हैं। तो यहाँ पर उन संत के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल बहुत ही जैसे श्री खाकी बाबा है उसी तरह से उनकी महिमाओं के चारों तरफ गुणगान होते हैं। अब खाकी बाबा के मन में आती है भाई मुझे इन संत से मिलना चाहिए। वहां पर क्या व्यवस्थाएं थी कि जो वो संत थे वो अपने आश्रम में रहा करते थे, यानी ऐसा नहीं था एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और उनसे कोई भी मिलने जाता था तो वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे, ज्यादा क्या बात करते ही नहीं थे। वहां पर जो जाओ, राम सीता राम सीता राम सीता, ये जाप करो, जितनी देर आपको बैठना है उतनी देर आप बैठकर, ये मतलब एक आपको भाई जैसे कहते हैं ना अतिथि के तौर पर अगर आप वहां पर उनसे मिलने जा रहे हो तो आपको वहां पर निरंतर राम सीता का जाप करना होगा। और आप उनसे वो बात भी नहीं करते, उठकर वहां से जाओ, यही उनकी मिलना और जुलना था। अब इस बात को सुनकर श्री खाकी बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई ये तो बहुत जाने माने संत हैं। अब खाकी बाबा जाते हैं वहां पर और जाते ही राम सीता, क्योंकि वो तो पहले से ही भगवान को बहुत मानते थे, वहां पर बैठे हुए यही तरह से करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तभी खाकी बाबा के मन में क्या आती है कि जो वो संत होते हैं, खाकी बाबा उनके चरणों में बैठते और उनके चरण दबाने लगते हैं। अब ये कोई लीला थी। अब यहाँ पर जब चरण दबाने लगते हैं, चरण दबाते दबाते खाकी बाबा की आंखें मुनने लगती हैं, यानी बंद होने लगती हैं। मैं आपको बताऊं कि उन्हें एकदम ऐसा अनुभव होता है कि जिसके वो पैर दबा रहे हैं, यानी जो संत अयोध्या में हैं, उन्हें लगता है कि किसी जवान स्त्री जो बहुत सुंदर काया की है वो किसी स्त्री के पैर दबा रहे हैं। वो एकदम से झटपटाते हैं कि मैं तो स्त्रियों से बहुत दूर रहता हूं। देखते हैं कि जो सामने संत हैं, जो राम नाम का जप करते हैं, वो एक बहुत खूबसूरत महिला उन्हें नजर आ रहे हैं। और जब वो अपने हाथों को और अपने आप को देखते हैं तो बड़ा कोमल शरीर और अपना शरीर भी उसे महिला रूपी नजर आता है।
अब वो हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, अरे भगवान, मैं तो आपके पास आया और आपने तो मुझे महिला ही बना दिया। मैं तो नारियों से बहुत दूर रहता हूं, उनकी छाया को भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देता हूं, आपने ये क्या कर दिया। तभी वहां पर लीला होती है। वो संत बैठते और कहते हैं, नारी और पुरुष के ही कर्तव्य से ये सृष्टि चल रही है और तुम एक को अधिकार दे रहे हो और एक को अधिकार से दूर कर रहे हो। मैं तुम्हारे अंदर वो सुधार करना चाहता हूं ताकि तुम्हारा जो ये जीवन है व्यर्थ ना जाए। क्योंकि देखो, अगर अब ये चीज उनके मन में रह गई तो दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। यहां से हिसाब किताब अपने मन से बोझ, माया, लोभ, काम, क्रोध सभी यहीं पर छोड़कर जाना होगा। तब तो आप इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर नहीं आ सकते। अगर आपके मन में इतनी सी भी बात रह गई तो आपको दोबारा इसी मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। और एक संत के जीवन को भगवान बनाने में हर वो कोशिश करते हैं जिनसे उनके भक्त का जीवन सार्थक हो, उनके जीवन में अनेक ऐसी खुशियां आए और वो दोबारा मरण और जन्म पर ना रहे। तो यहाँ पर जब वो ये चीज को देखते हैं तो यहाँ पर जो वो संत होते हैं अयोध्या के, वो कहते हैं, आज तो तुम प्रिया अली लग रहे हो बिल्कुल। उस दिन से श्री खाकी बाबा का नाम प्रिया अली भी रखता है। दोस्तों, यहाँ पर वो बाबा थे जिन्होंने जर्मनी लोगों को धूल चटाई, जर्मनी वैज्ञानिकों को धूल चटाई। दूसरी तरफ उनको अनुभव होता है कि वो अपनी जिंदगी में कौन सी गलती, तो मैं नहीं कह सकती इस चीज को, वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी होने के बाद वो अपने आगे के जीवन को बड़ा ही अच्छे से काटते हैं। पूजा पाठ भक्ति में अपने जीवन को निकालते हैं, भगवान को मानते हैं। और उनके अंदर भी सिद्धियां थी, लेकिन जिनसे वो मृत, कहते हैं ना, शेर के लिए सवा शेर। यहाँ पर किसी की भी आलोचना तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे संतों को जितना प्रणाम किया जाए ना उतना कम है। ऐसे संतों का तो चिंतन करने से, चिंतन मात्र करने से ही जीवन सफल हो जाता है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि किसी के भगवान के मन में दर्शन की जो इच्छा जगती है ना, आप दर्शन बिना इच्छा करने जाओगे ना, तब भी वो फल नहीं मिलेगा जो आपको खाली ये सोचने से मिल जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं वहां पर जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं, कुछ लोग घूमने की तरह तीर्थ स्थल पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, हजारों लाखों रुपए घूमने पर खर्च करते हैं, फलाने मंदिर गए, ऐसी जगह पर गए, ऐसे स्थान पर गए। और एक जो घर में बैठा हुआ है, जिसे पता है कि मैं इस घर के कामकाज से नहीं जा सकता, एक दिन भी गया तो घर की व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, वरना भगवान मैं भी आपके द्वारे पर आता। पता है आपको, भगवान के दिल के दरवाजे उनके लिए ऐसे खुलते हैं कि वो घर बैठे दर्शन करते हैं। तो आपके अंदर दर्श की और दर्शन की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। आप कहीं पर भी जाते हो तो मन में श्रद्धा और भाव से, ये मत करके जाइए कि हम घूमने जा रहे हैं या कोई ट्रिप मनाने जा रहे हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि लोग ताजमहल को देखने जाते हैं, इससे बेहतर आप कहीं तीर्थ पर। तो मैं उन सभी लोगों को एक सजेशन यानी एक सुझाव देना चाहती हूं कि आप लोग अपनी शादी के बाद जो जाते हो ना हनीमून कहकर, भाई हम तो गए नहीं है कभी, हमें नहीं पता ये सारी चीजें क्या होती हैं, लेकिन अगर इससे भला आप कहीं पर किसी तीर्थ पर किसी भगवान का आशीर्वाद लें और उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, उसके बाद अपनी जीवन का शुरुआत करें, तो आपकी जिंदगी में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। आपको वो महान इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी संतानें बहुत अच्छी होंगी। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं अभी वृद्धाश्रम गई थी, आपने भी देखी होगी वीडियो, जगह जगह जाते हैं, बच्चों के आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, ऐसे लोगों के भी हैं जो बेचारे काम योग्य नहीं है। अब एक बात बताओ, हम कहीं जाते हैं, अब हनीमून जैसी चीज को हमने जगह दे दी, हनीमून घूमने के लिए हम जा रहे हैं, वहां पर हमने मौज मस्ती की, भगवान क्या संपर्क, जबकि हमारे बुजुर्गों ने पहले से ही तय कर दिया था कि शादी जब होगी तो पहले भगवान का नाम, जब आप सृष्टि रचने के लिए तैयार हो जाते हो तो पहले भगवान का आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जरूरी है। लेकिन हम कुछ पल के लिए उन सारी चीजों को भूल जाते हैं, तो फिर हमारी संतान से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो संतान अच्छी ही उत्पन्न होगी? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब बताइए।
अब तक तो इतना था कि 100 घर से या 200 घर से या 50 घर से या 1-2 घर से या एक गांव से एक इंसान वृद्धाश्रम में था। लेकिन जो अब हनीमून या ऐसे घूमने या ऐसी वैसी जगह पर जो जाते हैं ना, जो जीवन में जो वो पल होता है जिस पल में भगवान का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उस पल में बिल्कुल भी भगवान को याद नहीं करते, उनकी संतानों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं किसी के जीवन पर या किसी की जिंदगी पर सवाल खड़े नहीं कर रही, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देखती हूं, मैंने हर चीज को बहुत बारीकी से देखा है। दोस्तों, इस चैनल पर आप पीछे जाओगे यानी कुछ वीडियो नीचे जाओगे, यानी बहुत वीडियो नीचे जाना होगा। शुरुआत हमने कहां से की थी? लोगों की मदद से। लेकिन मैं ये जो झुग्गियां होती है ना, मैं इनके अंदर तक गई। आप यकीन नहीं मानोगे, झुग्गियों के अंदर एसी लगे हुए थे और सभी लोग भारत के नहीं थे वो। और एक भी व्यक्ति मुझे झुग्गियों में ऐसा नहीं मिला जो व्यक्ति बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई मैं अब फिर वही कहोगे आप, सभी लोग मुस्लिम थे। क्यों? शरणार्थी, एसी, कूलर, उनकी झुग्गियों में आपके घर में व्यवस्था नहीं होगी। मुर्गे मुर्गी ऐसे घूम रहे थे जैसे मानो मैं क्या कहूं, क्यों घूम रहे थे भैया? वो उनका खाना था। आपको बता दूं, और वो पता है क्या काम करते हैं? मेरे पास उनकी वीडियो है, पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर उनकी वाणी मैं आपको सुनाऊं ना तो आपके अंदर ईर्ष्या भर जाएगी। जो ये डोलती है, रोडों पे डोलती है ना, पेन लेकर, अबला और बेचारी बनकर डोलती हैं। मैं क्या कहूं, एक बार मुझसे ऐसा होता है कि मैं अपने बात आप लोगों को खुद बताना चाहती हूँ। मैं चावल लेकर गई और चावल मैं मदद के लिए लेकर गई थी, लेकिन मैंने वहां पर देखा तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? बहन जी, ये चावल मुझे दे दो, शाम को हम चावल और उसमें पता नहीं जो वहां पर मुर्गा घूम रहा था उसके बारे में उसने जिक्र किया। मैं कैसे आपको बताऊं? मैं अपने चावल वापस लेकर घर आ गई। मैंने कहा नहीं, ये चावल अगर मेरे बच्चे भी खाएंगे उससे ज्यादा पुण्य लगेगा। एक जीव को मारकर वहां पर खाने की बात हो रही थी उन चावलों के साथ जिन्हें मैं दान के रूप में देने वाली थी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी भाई, बिल्कुल भी, आप रहो। इतनी मुर्गियां और मुर्गे वहां पर घूमते हैं, सुबह उनकी आमलेट घर की मुर्गियों से बनती है। कहाँ खो रहे हो? जो ये फरीदाबाद साइड आपको दिखते हैं ना बलून लेकर, मैं इनकी बात कर रही हूँ, जो गुब्बारे लेकर खड़े हुए होते हैं, या जो वो गुड़िया के बाल होते हैं डिब्बों में वो खड़े हुए होते हैं, जब वो पेन बेचते हैं, वो ये जो गमला बेचते हैं, मैं इनकी सच्चाई हकीकत मैंने खुद ने जाकर वहां पर देखा है। मैं किसी की कही हुई और सुनी हुई बातें नहीं कर रही हूं आप लोगों से। कुछ वीडियो है मेरे फोन पर, कुछ वीडियो शॉर्ट वीडियो भी पड़ी हुई है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि मदद करो तो उन लोगों की, और संतों के दर्शन करो। अच्छे अच्छे स्थानों पर जाने के, अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हो तो उसके बारे में श्रद्धा से और सम्मान से सोचिए। अब कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। और दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, ये वीडियो समाप्त होती है। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।